हाँ, पहला सवाल हमारे पास क्या है? पहला सवाल है हमारा कि सरल कीजिए। हमको भिन्न क्या दिए? सरल कीजिए। नंबर एक, 4/5 प्लस ब्रैकेट माइनस 2/5 को क्या करना है? सरल करना है। ठीक है, सरल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है हमारा 4/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2/5। ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसके करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको ब्रैकेट को हटाएंगे। 4/5। अब देखो, ये क्या है? प्लस और ये क्या है? माइनस। तो क्या होगा? माइनस 2/5। हमारा ब्रैकेट भी हट गया और माइनस भी सॉल्व हो गया। अब देखो, दोनों के नीचे क्या है? 5। तो लासा क्या होगा इसका? 5 होगा। क्या होगा लासा? 5। 5। अब देखो, 5 से काटा एक बार और एक का गुणा 4 में कराया तो 4 एकम 4। माइनस चिन्ह जो होगा वही रहेगा। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब 5 से कटेगा ये वाला तो कितनी बार? 5 एकम 5। 5 और एक का गुणा 2 में होगा तो क्या आएगा? 2 है। तो क्या आएगा? 2। अब 2 से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 2/5। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है माइनस ब्रैकेट माइनस 4/-5 ब्रैकेट बंद प्लस 2/-5 ब्रैकेट के अंदर। अब इसको सॉल्व करना है। चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है -4/5 माइनस ये -4 और -5 प्लस 2/-5। सबसे पहले क्या करना है? इनका माइनस प्लस सॉल्व करना और ब्रैकेट हटाना है। तो आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन जो भी लिखना चाहो, प्लस, सॉरी यहाँ नहीं, -4/-5 प्लस 2/-5 माइनस माइनस प्लस 4/5। ये इसे अगर इससे मिलेगा तो क्या आएगा? माइनस और प्लस -2/5। ठीक है, क्या आएगा? 2/5। एलसीएम किसका? 5। सेम इसी के तरीके 5 का एलसीएम इसका इससे गुणा कराएंगे तो काटेंगे तो कितनी बार? एक बार कटेगा। और 5 का और 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो क्या आएगा? 4। माइनस 5 से काटेंगे 5 को तो एक बार और 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या आएगा? 2। हमारा आंसर क्या हो गया? इससे इसको घटा दो, 2/5। ये दोनों का हो गया आंसर, इसका भी इसका भी। क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। किसकी सहायता से? संख्या रेखा की सहायता से सरल। चलिए सरल रेखा से संख्या रेखा की सहायता से क्या कीजिए? सरल कीजिए। सरल। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 3/4 प्लस -3/2। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है सबसे पहले। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसको सही से रखेंगे। 3/4 प्लस और माइनस -3/2। अब देखो, इन दोनों में एक चिन्ह किसका हम अगर निकाल लेना चाहे तो, लेकिन तुम्हें निकालना और निकाल लेना, लेकिन इन दोनों का एलसीएम 4 होगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है 4 से कट जाता है और 4 2 से भी कट जाता है। एलसीएम क्या होगा हमारा? 4। ठीक है, 4 से 4 को काटा एक बार, और 1 का गुणा 3 किया 3 माइनस, देखो 2 से काटा 4 को तो 2 बार और 2 का गुणा 3 लिए कितना आया? 3×6। हमारा आंसर कितना आ गया? -3/4। ये हमारा इसका क्या आ गया? आंसर। अब हम क्या बनाएंगे? संख्या रेखा। हाँ, अब इसको क्या कहते हैं? जो ये संख्या है, ये किससे दिखाना है हमको? रेखा पर दिखाना है। चलो संख्या रेखा पर दिखाते हैं। चलिए, क्या आ गया है? पहले का -3/4। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले
देखिए तुम लोग पटरी खींचना, एक इतनी लाइन खींचनी है, यहाँ पर तीर और यहाँ पर तीर। ठीक है, अब बीच में क्या होता है, को बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु या मिडिल पॉइंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, देखो इस साइड क्या होता है प्लस का और इस साइड माइनस का। हमारा कितना है, माइनस का 3/4। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, माइनस का 3/4। लेकिन हम कहाँ तक इसको खींचेंगे, हम इसको खींचेंगे सिर्फ दोनों तरफ 7 या 8 तक, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये 3 आ गया, तुम ये इसको 7 तक भी खींच सकते हो, 4 तक भी, 5 तक भी खींच सकते हो, और लास्ट इसका 6 तक। ठीक है, तो खींचेंगे सबसे पहले इस साइड की, जो आया हमारा बनाना जाएगा। तो पहले माइनस का 1/4। ठीक है, नीचे वही रहेगा लेकिन ऊपर का चेंज होगा। फिर क्या आएगा, माइनस का 2/4। दूसरा माइनस का 3/4। तीसरा माइनस का 4/4। चौथा माइनस का 5/4। पाँचवा, सॉरी ये पाँचवा और ये छठा, माइनस का 6/4। माइनस का 7/4। अब इधर से स्टार्ट करेंगे। अब इस साइड किसके होंगे, सब माइनस के, और इस साइड सब प्लस के। तो जीरो जीरो के बाद पहले इसको बना लेते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। 7/4 दोनों साइड क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया दोनों साइड। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको लिखेंगे, मतलब अब इसका डायग्राम बनाएंगे। -3/4 कहाँ पर आया है हमारा, कहाँ पर नहीं आया है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से सबसे पहले हम ऊपर का बना देते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, यहाँ से 3 से और यहाँ तक 3। 3 आया ना दोनों जगह। ठीक है, क्या है 3/4। इधर से बनाएंगे दो हमारी लाइन, कहाँ से मिलाएंगे, माइनस से लेकर प्लस वाले तक, ये बनानी है। ठीक है, और किस साइड, इधर से इस साइड गई हो ना प्लस की हो, लो ये होगा, ये हो गया हमारा टी। अब कहाँ से निकालेंगे, ये जीरो से लेकर, ये जीरो से लेकर कहाँ तक गया है, 1 2 3 4, ये -3 बढ़ गया यहाँ से, 1 2 3, यहाँ ये गया, ये आया और ये। ठीक है, और इसी तरह इसको नीचे से भी मिला देंगे, नीचे से मिलाएंगे इसको सबसे पहले, ये गया हमारा, और थोड़ा नीचे ये गया, और इससे मिला, ये गया हमारा। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, इधर होता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन इधर लिख दीजिए, विस्थापन, विस्थापन क्या है, 3/4। ठीक है, क्या है 3/4, 3/4। और इधर क्या है, विस्थापन 1/4, 1/4, विस्थापन, विस्थापन 1/4। ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो क्या है बराबर 1/4। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। ठीक है, और हमारा विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, विस्थापन हमारा ऋणात्मक दिशा में हो रहा है। विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। पहले का हमारा आंसर चित्र के साथ, ये हमारा आया कितना, 3/4। ये रहा हमारा इसका चित्र। चलो दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं, इसी का दूसरा दूसरा चलो अब हमारा दूसरा सवाल क्या है, ब्रैकेट -3/-4 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट 5/-6। ठीक है, ये हमारा कौन सा सवाल है, दूसरा है। इसको भी सरल कर संख्या रेखा की सहायता से दिखाना है। पहले सरल कर, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट -3/-4 प्लस ब्रैकेट 5/,
आंसर सॉल्व कर। माइनस 3/-4 माइनस 3/4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? माइनस और प्लस क्या आएगा? माइनस 5/, दोनों में होगा 12। 12 का कितना होता है? एंड 12 से 4 से काटा तो कितनी बार? 3 बार। 3 में गुणा 3 में क्या हो गया? 9 माइनस। ठीक है, जो चिन्ह है वही आएगा माइनस। और क्या कहते हैं कि इससे 6 से 12 काटा 2 बार, और 2 में अगर 5 में गुणा होगा तो क्या आएगा? 10। ठीक है, आंसर कितना आ गया? -1/12। ये हमारा क्या आ गया? आंसर माइनस का 1/12। क्या करेंगे? इसका डायग्राम स्टार्ट नहीं हो पाई थी, तो आप लोग देखना, यहाँ से मैंने इतना चित्र बना लिया है। ठीक है, यहाँ से क्या किया, एक लाइन खींची, यहाँ पर 0 माना, मिडिल पॉइंट जिसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और यहाँ से हमने 12 तक लिख दिया, और यहाँ से -1 से लगाकर -6 तक लिख दिया। इधर सब किसके? प्लस के, और इधर सब माइनस के होते हैं। ठीक है, चलो अब इसका बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा? यहाँ से स्टार्ट होकर हम 9 तक बनाएंगे। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होकर कहाँ पर? ये 9 तक बनाएंगे। ठीक है, 9 तक बन गया। अब ये जो कहाँ तक जाएगा? इधर से कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ तक, 9 तक। ये क्या, क्योंकि क्या है? मूल बिंदु, और मूल बिंदु से ये कहाँ तक गया है? 9 तक। तो यहाँ से बनाएंगे हम 9 तक। सबसे पहले ऐसे ये कर दिया, और यहीं पर लाकर ये रख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और इसको मिलाएंगे। सबसे पहले इसको लाएंगे नीचे, देखो 0 कट रहा है तो कट जाने दो, ये गया। ठीक है, और थोड़ा नीचे ये आया, और कहाँ गया? इससे मिला दिया। डायरेक्ट नहीं मिला पाएंगे ना, ये फिर कट जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ से मिला दिया। चलो, यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, देखो ये गया इस साइड, ये कहाँ गया था हमारा? इस साइड, तो इस साइड को तीर। और ये कहाँ गया है? लेकिन विस्थापन तो क्या कहते हैं, विपरीत दिशा में हो रहा है विस्थापन। विस्थापन 1 है ना यहाँ पर, देखो विस्थापन -1, तो माइनस चिन्ह नहीं लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। क्या होगा? विस्थापन 1/2। विस्थापन हमारा विपरीत दिशा में हो रहा है, तो चिन्ह हमारा, चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा? उल्टा हो जाएगा। विस्थापन कहाँ पर हो रहा है? विस्थापन विपरीत दिशा में। ठीक है, ये देखो क्या कहते हैं, 10 का विस्थापन कहाँ हो रहा है? विपरीत दिशा में, क्योंकि माइनस का 10 है, तो कहाँ पर विस्थापन हो रहा है? विपरीत दिशा में। और प्लस का 9 है, तो इस साइड होगा विस्थापन। यहाँ का अगर 9 विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, और बराबर 10 का विस्थापन कहाँ पर हो रहा है? विपरीत दिशा में। विस्थापन, विस्थापन किस दिशा में हो रहा है हमारा? विस्थापन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये तीर कहाँ गया? इस साइड। अब इस साइड गया, 9 का तो इसी साइड हो रहा है, इसलिए तीर कहाँ पर लगेगा? इस साइड का। और ये कहाँ पर गया था हमारा? यहाँ पर, इस साइड। ठीक है, क्योंकि 1 का विस्थापन कहाँ हो रहा है? इस साइड हो रहा है विस्थापन। तो आंसर क्या गया? -10/12। लेकिन आंसर यही है जो ये, तो ये इस तरफ से आया है, माइनस जिस साइड विस्थापन हो रहा है हमारा, माइनस का 10, और टोटल नीचे कितना है? 12। और 1 का विस्थापन कहाँ पर हो रहा है? विपरीत दिशा में। 1 का विस्थापन, विस्थापन विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में। तो ये रहा हमारा डायग्राम, 1/12। गला खराब होने की वजह से वीडियो आप मेरी वॉइस सही नहीं आ रही होगी, ये देखो। ठीक है, तो अच्छे से देख लो अगर आपको समझ में आया हो। बाकी मेरा ये न्यू चैनल है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि हर का लासा लेकर इसको सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 5/12 प्लस ब्रैकेट -7/16 ब्रैकेट बंद। तो पहला सवाल चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना, ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। आप लोगों के पास तो बुक होगी, देख लेना, उससे बार बार उतारने में टाइम भी वेस्ट होता है। तो 5/12 प्लस ब्रैकेट -7/16, ठीक है। तुम चाहो तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, लासा निकाल सकते हो, और चाहो तो इसका करके भी निकाल सकते हो। जिसको नहीं आता वो देख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले वही ट्रिक सेम, 16, 12, या फिर पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, जैसे लिखना हो। तो 2 से कटेगा, 2×8 = 16, 2×6 = 12, 2 से 1 कटेगा, 2×4 = 8, 2×3 = 6। ये किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा क्योंकि 4 है, 2 से ही कटता है। क्या आएगा, 2×2 = 4, 3 वैसे ही रहेगा सेम। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और ये 3, ठीक है। अभी किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि दोनों के नीचे हमें क्या लाना है, 1 लाना है दोनों के नीचे, ठीक है। तो इनका गुणा कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16×3 = 48। दोनों का लासा क्या होगा, 48। क्या होगा, लासा बराबर 48, क्योंकि 48 जो है वो 12 से भी कट जाता है और 16 से भी कट जाता है। तो दोनों का लासा क्या हो गया, 48। चाहो तो आप लिख भी सकते हो हर का लासा बराबर 48, लेकिन चलो करते हैं। 5/12 प्लस और माइनस -7/16, ठीक है, 7/16 ये किया। लासा कितना था हमारा, 48। 12 से काटा कितनी बार गया, 12×3 = 36, 12×4 = 48। कितनी बार गया, 4 बार। 4 का गुणा 5 में कराओगे तो 4×5 = 20, माइनस 16×3 = 48। कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। 3 का गुणा 7 में कराओगे तो कितना आएगा, 21। अब 20 में से 21 घटाओगे तो -1/48। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तीसरे का पहला आंसर, तीसरे का, तो हमारा क्या गया, तीसरे के पहले का आंसर क्या गया, -1/48। चलो तीसरे का दूसरा करते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा कह रहा है ब्रैकेट -3/11 माइनस का ब्रैकेट प्लस माइनस का 4/33, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी सेम तरीके से तो लिख लिया, क्या आ गया, -3/-11 ब्रैकेट बंद प्लस माइनस का 4/33। चाहो तो इसमें लासा निकाल सकते हो, लेकिन बार बार नहीं निकालेंगे, क्योंकि 11 देखो पहले इसको सही से लिख लेते हैं। -3/11 माइनस और प्लस -4/33, ये आ गया माइनस माइनस और ये माइनस प्लस, क्या आएगा, 3/11 माइनस 4/33। अब दोनों में एलसीएम किसका होगा, देखो 33 जो है 33 से भी कट जाता है और 11 से भी कट जाता है। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, मतलब लासा क्या होगा हमारा, 33, ठीक है। 11 से 33 काटेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 3 बार। 11×3 = 33 और 3 का गुणा 9 में कराओ, 3 में कराओगे तो क्या आएगा, 9, माइनस, अब 33 से कितनी बार, 1, और 1 का गुणा 4 में कराओगे क्या आएगा, 4। कितना आ गया, 9 में से 4 घटाया 5, और नीचे जो है 33। क्या आ गया हमारा आंसर, 5/33। तो ये एक्सरसाइज क्या हो गई हमारी, खत्म हो गई, ठीक है। ये एक्सरसाइज क्या हो गई हमारी, कंप्लीट। अब और इसका रिवीजन भी आप करते जाइए, क्योंकि आपका अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो 9, 10, 12 और 11 इसमें आप वीक रहेंगे। तो इसी के साथ अपना बेस भी मजबूत करते जाएं, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलती यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, अगली क्लास हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।